दोस्तों नमस्कार। आखिर क्या कारण है कि जो लोग बचत करते हैं यानी गरीब बचत करता है फिर भी लक्ष्मी जी उनके पास नहीं रुकती, चली आती है, खर्च हो जाते हैं पैसे। वहीं दूसरी ओर जो अमीर लोग होते हैं उनके पास लक्ष्मी जी रुकी रहती हैं यानी उनके पास पैसा बना रहता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गरीब लोग जो होते हैं वो लक्ष्मी जी को रोक के रखना चाहते हैं यानी कि लक्ष्मी जी पर को बस में करना चाहते हैं, जबकि लक्ष्मी जी की ये विपरीत है। लक्ष्मी जी की जो प्रकृति है उसके विपरीत है, क्योंकि लक्ष्मी माता जो है नारायण से वचनबद्ध हैं कि वो कहीं रुकेंगी नहीं। वहीं उनकी प्रकृति के विपरीत गरीब क्या करता है, उससे रोकना चाहता है, लक्ष्मी जी को रोकना चाहता है। अमीर में फिर अमीरों के यहाँ कैसे रुक जाती है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी अमीरों के इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि अमीर कभी उनको रोकना नहीं चाहता। अमीर जो होता है उस पैसे को यानी जो धन आया है उसका रोटेशन बनाए रखता है यानी घुमाता रहता है। कभी व्यापार में लगा दिया, व्यापार से कमाया, फिर उसको दोबारा व्यापार में लगा दिया, यानी कि उनको रोक करना, लक्ष्मी जी को रोकने के बजाय वो लक्ष्मी जी को उल्टा घुमा देता है। तो हकीकत बात है कि लक्ष्मी जी की जो घूमने की प्रकृति है वो भी पूरी हो जाती है और उसके चारों तरफ यानी कि जो अमीर लोग हैं उनके चारों तरफ धन हमेशा बना रहता है। लक्ष्मी जी की जो प्रकृति है वो घूमने वाली प्रकृति है, अगर उनको हम रोक के रखना चाहेंगे तो हम कभी भी रोक के नहीं रख सकते, लेकिन हाँ उनको घुमाते रहेंगे, व्यापार में घुमाते रहेंगे तो लक्ष्मी जी तो वहाँ भी नहीं रुकी, लेकिन वो व्यापार में हम पैसा घुमाते रहेंगे तो वो पैसा जो है यानी जो अमीरों के चारों तरफ भी वो घूमता रहता है। इस तरीके से लक्ष्मी जी को रोका तो नहीं जा सकता पर घुमाया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर देवियां जो होती हैं उनकी प्रकृति घूमने की होती है। अगर घुमाते रहोगे तो खुशी रहोगे। एक घटना मैं रावण की बताता हूँ जिसमें हनुमान जी जो माता जानकी का पता लगाने के लिए समुद्र पर उड़ के जा रहे थे तो उनके सामने एक देवी आई, उनका नाम था सुरसा। सुरसा जो थी उनको वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से। मतलब मैं इस बात में ये बताना चाहता हूँ कि देवियों के अगर मन की कहोगे तो सब काम हो सकता है, अगर देवियों के मन से विपरीत चलोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, भले आप कितने ही बलवान क्यों ना हो। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे कूदकर तो सामने सुरसा आई। अब हनुमान जी कभी इधर से जाए जंप मार के, कभी उधर से जाए, लेकिन सुरसा को वो पार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सुरसा को वरदान प्राप्त था कि कोई भी उन्हें लांग के नहीं जा सकता। अब सुरसा के मन की करने के लिए क्योंकि उन्हें वरदान था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु कोई भी उन्हें लांग के नहीं जा पाएगा, उसे उन्हें लांगने से पहले उनके मुंह में आना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने वहाँ भी सुरसा के मन की। हनुमान जी सुरसा चाहती थी कि वो उनके मुंह में आए, तो हनुमान जी भले छोटा रूप बनाकर उनके मुंह में गए, लेकिन जाना वहाँ भी पड़ा। यानी कि देवियों की मन की जहाँ तक बात होती रहेगी वहाँ पर देवियाँ खुश रहेंगी और वहाँ पर संपदा बरसती रहेगी। माता लक्ष्मी जो है वो स्थिर नहीं है, वो घूमती रहेंगी। अगर उनको घुमाते रहोगे तो आपके चारों तरफ रहेंगी। अगर तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे यानी बस में करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे पास कभी नहीं रुकेंगी। वैसे भी इस संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर मारता है, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर मारती है और सूर्य जो है वो ब्रह्मांड में चक्कर मारता फिरता है। यानी कि यहाँ पर कहीं भी कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। ये साइंस भी ये कहती है कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, हर ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। वहीं आध्यात्मिकता भी जो है वो भी ये कहती है कि संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है।